हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में। ठीक है, 1781 के जो अमेंडिंग एक्ट हुआ पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया गया करा था। तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कहाँ पर? ब्रिटिश इंडिया के अंदर, मतलब जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था भारत के अंदर, वहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट थी, उसकी पावर को डिफ़ाइन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हम सीधी सी बात कहते हैं, जो ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, इसको सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं हम यहाँ पे, डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सेटलमेंट किस तरह से की गई थी? अब सेटलमेंट यहाँ पर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है उसको सेटल किया गया था यहाँ पर। यानी कि हम बात करें, जो हम पहले जो एक्ट आया था, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके अंदर कहा गया था कि भाई कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब जिसमें ये नहीं कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को काम क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर सकता है। हालांकि इसमें बताया गया था कि भाई जज होंगे, एक जज होगा, 3 जज उसके साथ में वहाँ पर और होंगे, मतलब 4 जज हो सकते हैं, मतलब एक बेंच बनेगी, 4 जज होगी वहाँ पर। ठीक है, मगर उसमें डिफाइन पावर ऐसे नहीं की गई थी, बताया ऐसे नहीं गया था इसके अंदर। मगर इस एक्ट के अंदर क्या किया गया कि भाई कंपनी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को डर लगने लगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, वो तो लूट रही है भारत को, कुछ भी कह लीजिए आप, वो सीधे सीधा भारत को लूट रही थी। अगर उसके खिलाफ जैसे भारत को वो लूट रहे हैं और उसमें जो भी काम वो कर रहे हैं वो अनऑफिशियल है, गलत काम कर रहे हैं वो, ठीक है, इलीगल काम है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है कभी उनके ऊपर कार्रवाई ना कर दे। ठीक है, इसके लिए ये अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा कोई कार्रवाई ना कर सके, इसलिए कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिटेड करने के लिए ये एक्ट, सीधा सीधी बात कहें तो, लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो उसके प्रोविजंस थे वो हम देखते हैं। तो पहला प्रोविज़न इसके अंदर ये किया गया, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। फर्स्ट, इसी के अंदर सब हम देखते हैं क्या है, इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द देयर ऑफिशियल एक्शंस। सबसे पहला, सबसे ख़ास काम किया गया इसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अधिकार को, जो उसका जुरिसडिक्शन एरिया था, उसको कम इस तरह से किया गया है कि जो गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर जो है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया पे रूल कर रही, चाहे वो कोई सी प्रेसिडेंसी हो। क्योंकि पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि जो भारत में चाहे बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस हो और बंगाल प्रोविंस हो, तीनों को जोड़ दिया गया था। ठीक है, और सबसे जो हेड था उनका वो गवर्नर जनरल हुआ करता था यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल प्लस साथ में उसकी काउंसिल और जितनी भी कंपनी के सर्वेंट्स होंगे, ठीक है, उनको अगर वो कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो उनके और उसमें कोई गड़बड़ होती है या कुछ कार्रवाई होने का एक्शन होना चाहिए वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता था यहाँ पर। मतलब उनके अगर ऑफिशियल स्फेयर के अंदर वो काम कर रहे हैं और चाहे उसमें कोई भी, चाहे वो गलती होती है या कोई गलत काम होता है उनसे, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई कार्रवाई या एक्शन उस पर नहीं ले सकता। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया कि भाई आप भारत को लूटिए और ज़्यादा। ठीक है, दूसरा क्या किया गया इसके अंदर, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइज इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा प्रोविज़न क्या कहता है इसके अंदर, वही चीज़ है कि लूटने का और मौका दिया गया है। किस तरह से कि भाई अगर आप भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो, आपके ऑफिशियल कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, चाहे ज़मींदार जो आपके अपॉइंट किए हुए हैं, इंडियन ज़मींदार जो होंगे यहाँ पर, चाहे वो कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कभी, मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम नहीं देंगे टैक्स, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस पर कार्रवाई कर सके। यानी कि टैक्स लेने में और टैक्स के अंदर जितना भी सारी प्रक्रिया है, जितना सारा यहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर, जो भी इसमें गड़बड़ हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी।
ये इसकी लिमिटेड की गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाला जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नर जनरल काउंसिल है, उस पर एक्शन ना हो, मगर इंडियन पे हो सकता है फिर भी यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो काम किया गया था वही तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा प्रोविजन इसमें ये किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो भी वहाँ पे काम होते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को छोड़कर उन सब पे एक्शंस ले सकती है, उस पर कार्रवाई वो कर सकती हैं यहाँ पर। मगर इसके अंदर जो इसकी पावर्स थी उसको घटाया इस तरह से गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा सिर्फ कैलकाटा के अंदर काम कर सकती है, ऑल ओवर द इंडिया नहीं कर सकती वो काम। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो पूरे वर्ल्ड के जो हम देखेंगे भाई, जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट से हमारा सुप्रीम कोर्ट है आज के टाइम में, तो वो ऑल ओवर इंडिया जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हाई कोर्ट से आके निकल जाते हैं मैटर्स, बड़े मैटर्स जो होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं, चाहे कहीं का भी हो इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया गया है इसके अंदर भाई, सिर्फ जो अभी हम कहेंगे कि उसका जो डिसीजन है वो सिर्फ कैलकाटा के अंदर रहेगा, इसने बाहर वो कार्रवाई नहीं कर सकता। इसमें ये किया गया था, अभी जब हम जो नेक्स्ट प्रोविज़न देखेंगे इसके अंदर वो समझ पाएंगे इस चीज़ को हम। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया कि भाई अगर कंपनी जो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको काम करना है, जब इसके अंदर इनहेबिटेंट्स आ गए हैं, सारे के सारे इंडियंस सारे इसके अंदर दे दिए गए हैं, तो उसमें बांटा गया कि भाई मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉज होंगे और हिंदू के लिए हिंदू लॉज होंगे। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए करेगी यहाँ पर, जो एक्शंस हैं या फिर जो भी प्रक्रिया चलेगी, कानूनी प्रक्रिया, तो सारी उनके लॉज के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपसे कहा कि जो उसकी जो हम कहेंगे जोग्राफिकल जुडिक्शन कंट्रोल की गई थी, उसके अंदर इसमें ये किया गया कि भाई अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कलकत्ता में काम करेगी, और जो प्रोविजनल कोर्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट जो है यहाँ पर, जैसे कि हम कहें मद्रास कोर्ट हो गई, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गई, तो वहाँ पर ये किया गया भाई जो कोई अपील डालेंगे आप, या हमें मतलब किसी को प्रॉब्लम है, किसी पर मतलब किसी को कोई कानूनी सहायता चाहिए, मतलब न्याय चाहिए, उसको अपील डाली उसके नहीं यहाँ पर, तो जो ये अपील्स होंगी वो गवर्नर जनरल काउंसिल उस पर मतलब काम कर सकती है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या किया गया इसके अंदर भाई, गवर्नर जनरल काउंसिल काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट पावर और ख़त्म बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है भाई कि भाई जैसे जो हमारा फिफ्थ प्रोविजन किया गया है इसके अंदर ये था कि इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल जो है, ठीक है, वो कानून बना सकती थी प्रोविजनल कोर्ट्स के लिए, चाहे बम्बई के अंदर हो, ठीक है, चाहे मद्रास के अंदर हो, मद्रास में चाहे मतलब छोटे छोटे जब हम कहेंगे प्रोविजनल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट होते हैं यहाँ पर, उनके लिए कानून बना सकती थी यहाँ पर वो। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं बनाएगी इसके अंदर। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था यहाँ पर, इससे पहले क्या था भाई कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर ये था कि हाँ गवर्नर जनरल जो है वो कानून तो बनाएगा यहाँ पर, जो काउंसिल है कानून तो बनाएगी वो यहाँ पर, मगर उसको अपने कानून को सबमिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रजिस्टर कराना पड़ता था पहले इसको कि हमारा कानून सुप्रीम कोर्ट मान्यता प्राप्त करेगा इसके अंदर। मगर इसमें क्या किया गया कि ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद बनाओ अपना काम कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस थे इसके अंदर। ठीक है, और ये पास किया गया था, जैसे मैंने फर्स्ट की, ठीक है, कब पास किया गया था, ये 5 जुलाई के अंदर 1881 के अंदर, जो प्रॉब्लम्स थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर उसके लिए। मतलब एक तरह से आप जानते हैं भाई जब कानून बनाया जाता है तो एकदम से कानून ठीक नहीं हो जाता कि जो बनाया गया है। अब ये उन्होंने कुछ चीज़ बनाई पहले पिछली पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए, थोड़ी गलतियाँ खामियाँ रहीं उसके अंदर उन्होंने और चेंजेस करा, मगर ये जो खामियाँ थी उनके हिसाब से थी, इंडियन के हिसाब से खामियाँ नहीं थी। यहाँ पर इंडिया के ऊपर इन्होंने क्या करा, और ज़्यादा अत्याचार करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लूटने के लिए संघ कानून बनाया। ठीक है, अभी आप देखेंगे संघ कानून के अंदर ये और चेंजेस करते रहेंगे कि किस तरह से इंडिया को हम जो इंडियंस हैं उनके राइट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरी तरह दी चलें यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1717। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।